इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। अर्थात शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां कही जाती हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वह है आत्मा। भगवान श्री कृष्ण के भाव को स्वामी राम सुखदास जी बहुत बढ़िया तरह से बताते हैं कि शरीर अथवा विषयों से इंद्रियां पर हैं, श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य यह है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है, पर विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। इंद्रियां विषयों के बिना भी रहती हैं और इंद्रियों के बिना विषयों की सत्ता सिद्ध नहीं होती। विषयों में यह सामर्थ्य नहीं है कि वे इंद्रियों को प्रकाशित करें, प्रत्युत इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती हैं। इंद्रियां वही रहती है पर विषय बदलते रहते हैं। उसी प्रकार इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियां मन को नहीं जानती पर मन सभी इंद्रियों को जानता है। इंद्रियों में भी प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ही जानती है, अन्य इंद्रियों के विषयों को नहीं। जैसे कान केवल शब्द को जानते हैं परंतु स्पर्श, रूप, रस और गंध को नहीं जानते। त्वचा केवल स्पर्श को जानती है पर शब्द, रूप, रस और गंध को नहीं जानती। नेत्र केवल रूप को जानती है पर शब्द, स्पर्श, रस और गंध को नहीं जानते। रसना केवल रस को जानती है पर शब्द, स्पर्श, रूप और गंध को नहीं जानती। और नासिका केवल गंध को जानती है पर शब्द, स्पर्श, रूप और रस को नहीं जानती। परंतु मन पांचों ज्ञानेंद्रियों को तथा उनके विषयों को जानता है। इसलिए मन इंद्रियों से श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। आगे कहते हैं मन सस्तु परा बुद्धि, मन बुद्धि को नहीं जानता पर बुद्धि मन को जानती है। मन कैसा है, शांत है या व्याकुल है, ठीक है या बेठीक है, इत्यादि बातों को बुद्धि जानती है। इंद्रियां ठीक काम करती हैं या नहीं, इसको भी बुद्धि जानती है। तात्पर्य है कि बुद्धि मन को तथा उसके संकल्पों को भी जानती है और इंद्रियों को तथा उनके विषयों को भी जानती है। इसलिए इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, उस मन से भी बुद्धि श्रेष्ठ, प्रकाशक, बलवान है। आगे कहते हैं यह बुद्धेः परतस्तु सः, बुद्धि का स्वामी अहम है। इसलिए कहता है मेरी बुद्धि बुद्धिकरण है और अहम करता है। कर्ण परतंत्र होता है पर कर्ता स्वतंत्र होता है। उस अहम में जड़ अंश है, उसमें काम रहता है। जड़ अंश से तादात्म्य होने के कारण वह काम स्वरूप में रहता प्रतीत होता है। वास्तव में अहम में ही काम रहता है, क्योंकि वही भोगों की इच्छा करता है और सुख दुख का भोक्ता बनता है। भोक्ता, भोग और भोग्य इन तीनों में सजातीय है। इनमें सजातीयता न हो तो भोक्ता में भोग्य की कामना या आकर्षण हो ही नहीं सकता। प्रकृति का अंश ही सुख दुख रूप में परिणत होता है, अर्थात सुख दुख रूप विकृति जड़ में ही होती है, चेतन में विकृति नहीं होती। प्रत्युत चेतन विकृति का ज्ञाता है, परंतु जड़ से तादात्म्य होने से सुख दुख का भोक्ता चेतन ही बनता है और चेतन ही सुखी दुखी होता है। केवल जड़ में सुखी दुखी होना नहीं बनता। तात्पर्य यह है कि अहम में जो जड़ांश है उसके साथ तादात्म्य कर लेने से चेतन भी अपने को मैं भोगता हूँ ऐसा मान लेता है।